हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। साइंस के अंदर में यूनिट, वेक्टर एंड मोशन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम बेसिक पर, सारी की सारी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लगभग 20 से अधिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आप इसी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये होगा हमारा पार्ट 1। उसका बाद हमारा और 4 पार्ट आएगा। लगभग 5 वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने में, जो न्यूमेरिकल बेसिक पे सॉल्यूशन होता है। इसको जरूर देख के जाइए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगी न्यूमेरिकली सॉल्यूशन के अंदर में। तो हम देखिए, पहला हमारा चैप्टर ले चुके हैं हम, यूनिट, वेक्टर एंड मोशन। इसी के अकॉर्डिंग पर जितने भी क्वेश्चन हो सके, रिपीटेड क्वेश्चन एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारी की सारी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले इसी के रिलेटेड कुछ फार्मूला हम याद करना जरूरी है। ठीक है, ये फार्मूला को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, ऑल फार्मूला करके ऐसे दे रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। पहला जो दे रखा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति x1 बिंदु से x2 बिंदु तक पर्यावर्ती होती है तो उसका विस्थापन होता है d। ठीक है, देखिए ये होगा हमारा x1, ये होगा हमारा x2। इसी के अंदर में जो परिवर्तन होता है d को हम लोग डिनोट करेंगे, यानी d से डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो औसत चाल होता है, यानी एवरेज जो स्पीड होता है, ये कुल दूरी बटा कुल समय होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि कोई वस्तु एक समान चाल v से बिंदु x i से x f तक, ठीक है, देखिए ये होगा हमारा x i, ये होगा हमारा x f। ठीक है, ये जो समान चाल से, यानी स्पीड इसका होगा u, यानी v जो भी कह सकते हैं। तो t समय में जाने का, ठीक है, t समय जाने का, तो इसका जो एक्स एफ होगा, ये एक्स एफ जो होगा, तो x1 बाय एक्स आई इंटू वी टी होगा। ठीक है, इसका जो संपर्क होगा एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वी टी। अब इसको नोट कीजिए, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जो एम इसको डिनोट कर रहेंगे जो द्रव्यमान, v से डिनोट करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो दे रखा है, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय। ठीक है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखेंगे त्वरण। त्वरण का क्या है, देखिए मान के चलिए ये u से एक वस्तु v तक जाएगा, ठीक है, t समय में, तो इसका त्वरण होगा v तक पहुंचेगा, v का वैल्यू माइनस u का वैल्यू बटे t होगा हमारा a। ये एक फॉर्मूला को आप लोग याद कीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, जो मास्टर फॉर्मूला है, ये तीनों सही से आप लोग याद कीजिए, क्योंकि ये तीनों मास्टर फॉर्मूला है। u इज इक्वल टू सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीनों फॉर्मूला ये काफी यूज होने वाला है, ये तीनों फॉर्मूला। नेक्स्ट देखेंगे, जो औसत चाल वृत्तीय वेग, यानी थीटा इज इक्वल टू एस बटे आर। ठीक है, हम इसको जो जैसे कि कैलकुलेशन करेंगे, इसी के अंदर में जो जो हम यूज करेंगे आप पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए मूवमेंट इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है मूवमेंट। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ये कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ का मतलब है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, यानी जो त्वरण। ठीक है, उसके बाद देखिए बल का अभ्यक फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू डॉट प्रोडक्ट जो होता है डॉट टी। ठीक है, इधर से देखिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसी के अंदर में u से हम डिनोट करेंगे प्रारंभिक वेग, v से हम डिनोट करेंगे अंतिम वेग, t से हम डिनोट करेंगे समय, m से डिनोट करेंगे द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, मास, s से डिनोट करेंगे दूरी, a से डिनोट करेंगे त्वरण, एंड जो p से संवेग, f से बल। ठीक है, आप इसको भी ध्यान दीजिए। तो चलिए हम देखेंगे इसका जो मात्रक होता है। देखिए ये मात्रक होता है, मात्रक के लिए हम क्या करेंगे, जो वेग हम लेंगे,
ठीक है। देखिए ये जो वेग हम लेंगे ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। उसका बाद दूरी ये सिर्फ मीटर में आएगा, त्वरण होगा हमारा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, संवेग होगा हमारा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चाल होगा हमारा मीटर पर सेकेंड, समय होगा हमारा सेकेंड में, कोणीय वेग यानी रेडियन होता है मीटर पर सेकेंड में, बल यानी जो फोर्स होता है एसआई में न्यूटन एंड जो सीजीएस में डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, इसको आप लोग भी ध्यान दीजिए। तो चलिए हम तक मैं कह चुकी हूँ काइनेटिक एनर्जी होता है, आप इसको भी ध्यान दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, ठीक है। और एक बात है जो देखिए जो एक्सीलरेशन होता है ये प्लस होता है एंड जो डेक्सीलरेशन होता है ये माइनस होता है, ये त्वरण ये मंदन, आप इसको भी यूज कीजिए, ठीक है। आप इसको भी याद कीजिए कहां से भी। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन के और इतना ही सही, इतना फॉर्मूला के अंदर में सारी की सारी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यदि आप नोट कर रहे हैं तो इसी फॉर्मूला को आप लोग पहले लिख लीजिए, उसका बाद 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपको सहज हो जाएगा करने से, ठीक है। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा, देखिए आपके सामने में पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आप लोग सही से पढ़ना चाहिए। विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गमन कर रहे हैं, 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है। यानी जो विराम स्थिति हमारा, देखिए विराम स्थिति इसका मतलब है, आप लोग पूरी डायग्राम से ध्यान से देखिए, ये इधर से इधर तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा, यानी विराम स्थिति का मतलब है यू हम लेंगे 0, यू हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी एंड जो भी हम लेंगे फाइनल वेलोसिटी। आप इसको भी ध्यान दीजिए क्योंकि मैं पहले कह चुकी हूं, हम इससे डिनोट करके सारी कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है। जो विराम की स्थिति होते हैं ये प्रारंभ करके हेतु हमारा यू हो गया हमारा 0, ठीक है। उसका बाद देखिए जो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड की त्वरण से, त्वरण का मतलब है हम इसको डिनोट किए हैं ए से, ए हमारा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। उसका बाद देखिए जो टी, टी हम टाइम से डिनोट करेंगे, टी 5 सेकेंड, ठीक है, हमारा 5 सेकेंड होगा। उसका बाद देखिए तय की गई दूरी, दूरी को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ठीक, ए से, इसका मतलब डिस्टेंस, इससे देखिए थोड़ा सा हो गया, ठीक है। देखिए इससे इससे तक डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो हम देखिए पहले हमारा पास 3 मास्टर फॉर्मूला मैं कह चुकी हूँ, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, इसे फॉर्मूला क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला क्या है, आप इसको भी ध्यान देना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला है हमारा क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। ये तीनों है मास्टर फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग पर हम सारी की सारी क्वेश्चन करेंगे। तो हम इसको देखेंगे, इसी के अंदर में ए दे रखा है, टी दे रखा है, एस पूछा जा रहा है, यू भी दे रखा है, तो हम किस टाइप का हम पुटअप करेंगे। देखिए इधर से यू है एंड ए है, टी है, एस पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यू हमारा 0, टी हमारा 5, 0 से हम 5 गुणा करेंगे तो ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगा, ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगा, तो उसका बाद इतना ही बचेगा। तो हाफ ए का मतलब है 2, टी का मतलब है 5 गुने 5, ठीक है। ये हो गया हमारा एस, ठीक है। तो हम इसको जैसे करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 गुने 5 हमारा होगा 25 मीटर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंड का द्रव्यमान 50 केजी होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का मतलब क्या मैं कह चुकी हूँ, ये होगा हमारा मास, मास होगा हमारा 50 केजी। उसका बाद उसका भार निकटतम होगा, भार का मतलब है, ये जो भार का मतलब है वेट, ठीक है।
तो इसी के अकॉर्डिंग पर एक ही फॉर्मूला आप लोग याद करके जाइए, W इज इक्वल टू एम जी। W इज इक्वल टू एम जी, ये फॉर्मूला को आप लोग याद कीजिए, क्योंकि ये जो वेट होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल होता है, वेट होता है W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, इसका अकॉर्डिंग पर हम लोग पुट करेंगे, जैसे कि वैल्यू हम पुट करेंगे तो 50 इज इक्वल टू एम इंटू 9.8। जी का वैल्यू सदैव आप लोग 9 पॉइंट ले सकते हैं या तो 10 भी ले सकते हैं, कहीं कहीं से 10 यूज होगा और कहीं कहीं से भी 9.8 यूज होगा। तो हम इसको कैसे निकलेंगे, तो 50 बटे 9.8, तो ये इधर से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 500 बटे 98। ठीक है, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 490 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 न्यूटन किसका बराबर होता है। इसका जो सही जवाब होता है 1 न्यूटन का होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप तो जरूर बता दीजिए। का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप इसके जोड़ के सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्व भी आप लोग को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक ही कार स्थिर अवस्था में प्रारंभ कर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियम त्वरण से चलती है तो दूसरे सेकंड में चली दूरी है। देखिए एक ही कार स्थिर अवस्था में, देखिए ये एक ए बी, ठीक है, एक ही कार हमारा पास एक ही कार है तो स्थिर अवस्था में था, यानी हमारा पास जो इनिशियल वेलोसिटी था 0, उसका बाद प्रारंभ होकर 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर त्वरण, इसका जो मान है ए इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ये दे गया हमारा यू, ये हो गया हमारा ए। उसका बाद देखिए तो दूसरी सेकंड का हमारा पास टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो चाल दूरी क्या है, दूरी का मतलब है एस इज इक्वल टू कितना होगा, तो हमारा सही फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि u इधर से 0 है तो हम 0 से t गुणा करेंगे तो सारी की सारी हमारा ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो और कितना बचेगा, हाफ ए का वैल्यू दे रखा है 6, टी का वैल्यू 2 एंड 2, ये 2 से ये 2 कैंसल, तो हमारा 6 दूने 12 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, जबकि उसकी चाल कितना होगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन का भार होता है, मैं कह चुकी हूँ जो भार होता है ये होता है हमारा वेट। ठीक है, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9.8 हम कह सकते हैं, या तो 10 kg भी कह सकते हैं। ये दोनों को जो सही लगे तो आप इसको ले सकते हैं। कहीं कहीं से 9.8 को लेंगे तो अच्छा होगा, तो कहीं कहीं से 10 मिलेगा अच्छा होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको 10 को मान लेंगे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 kg होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऊर्जा होता है, जो गतिज ऊर्जा होता है, यानी एनर्जी होता है, ये होता है 1 जूल। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है मैं कह चुकी हूँ हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा 1। इसी के अकॉर्डिंग पर हम जैसे कि पुट करेंगे तो हाफ, मास हमारा होगा 10, वेलोसिटी का पता नहीं तो 1। ठीक है, जबकि इसका वेलोसिटी, इसका मतलब है चाल पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 बार जाएगा, यानी 5 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5, v इज इक्वल टू 1/5 का रूट ओवर, तो जैसे कि 1/5 रूट ओवर का जो मान होता है 2.2 होता है। इसी के अकॉर्डिंग पर हम इसको जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा 22 ऊपर नीचे 10 आ जाएगा, तो हम इसको जैसे काटेंगे तो 0.45 करके मीटर पर सेकेंड आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग से नीचे की फेंका जा रहा है, 5वीं सेकंड में इसका अंत में उसका वेग क्या होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कर रहा है आप इसको देखिए डायग्राम से समझिए।
ये मान के चले ये एक खंबे है, तो इधर से एक ही जो आएगा, एक ही पत्थर आएगा नीचे की ओर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इधर से हमारा u होगा, इधर से हमारा v होगा। u हमारा पास दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस 10 मीटर पर सेकेंड हमारा u हो गया प्रारंभिक वेग। इसका बाद नीचे फेंका जा रहा है, तो हमारा पास जो नीचे आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हमारा पास जो नीचे आ रहा है ये होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 9.8 को हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। अभी इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक ही पत्थर नीचे फेंका जा रहा है तो हम इसको 9.8 डिनोट करेंगे, क्योंकि इधर से जो नीचे से फेंका जा रहा है या तो ऊपर से फेंका जा रहा है, ये दोनों में आप लोग 9.8 या तो 10 को हम इसको ले सकते हैं। उसका बाद दे रखा है जो 5वां सेकंड में हमारा पास टी हो गया 5 सेकंड। उसके बाद देखिए उसका बेग का मतलब है जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। जो इसी के अंदर में जो क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए तीनों फॉर्मूला में आप लोग याद कीजिए, तीनों फॉर्मूला आप लोग जितना ही सही इतना बार लिख लीजिए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। देखिए ये तीनों के अंदर में कौन सा हम लोग v निकल सकते हैं, कौन सा डाटा दे रखा है v निकलने के लिए। देखिए इधर से v है और इधर से नहीं है, इधर से v निकलने नहीं है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये जो दो फॉर्मूला हमारे पास बचे हैं, इधर से v निकलेगा कहाँ से, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकला। देखिए इधर से भी निकलने के बाद जो u डाटा दे रखा है, u हमारे पास 10 है चलेगा, उसके बाद प्लस भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इधर से हमारा जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। जो एक्सेलरेशन हम ले चुके हूँ पहले, जो होता है 9.8, जो नीचे की ओर आ रहा है या तो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ये दोनों में हम 9.8 को ले सकते हैं एक ही तौर पर, ठीक है। ए या तो जी हम लेंगे 9.8 जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है या तो नीचे से ऊपर में जा रहा है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। और एक बात है, इधर से दो नीचे की और ऊपर से नीचे की आ रहा है तो हम इसको प्लस डिनोट करेंगे, और ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम इसको माइनस को डिनोट करेंगे। माध्याकर्षण की जो पॉजिटिव में आ रहा है, ये माध्याकर्षण की विपरीत यानी नेगेटिव में आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे त्वरण, इसको हम लोग बोलेंगे मंदन, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, क्योंकि ए के बदले हम लोग g लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, u हमारा पास 10 प्लस g हमारा पास 9.8 इंटू टी हमारा पास 5। इसको जैसे कि हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा 59 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ही कार स्थिर अवस्था में प्रारंभ कर 6 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर की नियम त्वरण से चलती है, तो दूसरे सेकंड में इसका चाल कितना होगा। एक ही कार स्थिर अवस्था में, इसका मतलब है u इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए इतना ही त्वरण नियम में, यानी a हमारा पास कितना है 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। उसके बाद चलती है तो दूसरे सेकंड में t हो गया हमारा 2 सेकंड। दे रखा है चाल दूरी का मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यूटी हाफ यूटी का जो वैल्यू है 0 u है, तो हम सारी की सारी 0 हो जाएगा। हाफ ए का मतलब है 6, टी का मतलब है 2 गुने 2, ये 2 से ये 2 कैंसल, ये 6 दुने 12, ठीक है। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन रखा है, एक ही कार निरंतर गति से एक ही गोलाकार ट्रैक पर चलती है, तो जिसकी त्रिज्या 100 मीटर है। यदि कार प्रत्येक घेरे में पूरा करते हैं 62.8 सेकंड लेते हैं, तो उसकी औसत गति क्या है। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप इसको भी ध्यान दीजिए, बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए ये जो दे रखा है, जो डाटा दे रखा है आप सही से लिख लीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक ही कार में
सॉरी एक ही कार निरंतर गति से गोलाकार ट्रैक का, जो गोलाकार ट्रैक होता है इसी के अंदर में जो त्रिज्या होता है 100 मीटर, हम इसको लिख लीजिए आर हमारा पास 100 मीटर हो गया। ठीक है, तो घेरा लगाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, 2πr हमारे पास 2 गुने 22/7 गुने 100। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 628 मीटर। ठीक है, तो हम इसको क्या निकलेंगे, ये हो गया हमारा एक ही, यानी को निकलेंगे 628 मीटर। तो हम देखेंगे इसी की, ये हो गया हमारा जो डिस्टेंस। ठीक है, उसका बाद देखिए ये दे रखा है टाइम, टाइम हमारा पास 62.8 सेकेंड लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है पेरीमीटर। इसका मतलब है यदि एक सर्कल में एक ही गाड़ी इधर से जाएगा इधर तक घूमने के लिए और इधर से आएगा, ये सिर्फ डिस्टेंस को तय करेंगे। तो हम डिस्टेंस क्या है 2πr, हम डिस्टेंस निकल चुकी हैं 628 मीटर, टाइम दे रखा है 62.8। तो हम क्या पता करना चाहिए, औसत गति यानी स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ए टाइम। आप सभी को पता है 628/62.8, इसका जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, उसके प्रारंभिक वेग का मान क्या है। देखिए इसी की ये एक क्वेश्चन को आप लोग पहले से करने से पहले इसको आप लोग समझिए पहले। ठीक है, ये एक ऊंचाई है। ठीक है, मान के चले एक ऊंचाई, देखिए एक टुकड़े इधर से जा रहा है ऊपर की ओर, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो विरोध में जाता है हम इसको माइनस में डिनोट करेंगे, यानी इसका जो होता है जो एक्सेलरेशन का जो उल्टा होता है डिफ्लेक्शन का, इसको मतलब त्वरण होता है। ठीक है, और एक ऊंचाई से नीचे की ओर आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे, यानी इसका हो त्वरण, ये होगा मंदन। इसी की अंदर में आपको डाउट क्लियर होना जरूरी है, ये सिर्फ ऊंचाई और नीचाई में प्लस और माइनस ही होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक टुकड़े ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी इसका मतलब है ये हमारा ए। इधर से हम काउंट करेंगे, इधर से हम समझाने के लिए आपको मैं कह चुकी हूँ। ठीक है, देखिए ए से हम डिनोट करें, देखिए ये हमारा यदि एक टुकड़े पत्थर इधर से जा रहा है तो हम इसको मानेंगे यू। यू हमारा होगा क्या, जो यू हमारा होगा जो शुरुआत हमारा पास यू हमारा पूछा जा रहा है, देखिए उसका जो प्रारंभिक वेग, इसका मान है यू, यू पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए जो इधर से जा रहा है इतना तक जाएगा, यानी जो हाइट दे रखा है 9.6 मीटर, यानी एस हमारा दे रखा है 19.6 मीटर, एस हमारा पास 19.6 मीटर, यू हमारा पास पूछा जा रहा है। तो देखिए ये भी जो होगा, ये भी का मान ऑब्वियसली 0 होगा, इधर क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल की फोर्स का विरुद्ध जा रहा है, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं से भी ये 0 हो जाएगा। हमारा जो मान है v इज इक्वल टू 0, हमारे पास s इज इक्वल टू 19.6, u पूछा जा रहा है, तो हमारे पास u का मान क्या है, देखिए हमारे पास जो तीनों का मास्टर फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दूसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए इसी के अकॉर्डिंग पर हम लोग जो फॉर्मूला लगेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला लगेंगे, क्योंकि इधर से v दे रखा है, u दे रखा है और 2as भी दे रखा है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे इसी के अकॉर्डिंग पर, ठीक है इसी क्वेश्चन में इसका मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्लस में है, इधर से माइनस के आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे मंदन से डिनोट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला तैयार हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2। देखिए इसका जो ऊपर और नीचे की जो मान मैं कह चुकी हूँ, पहले ऊपर से और नीचे ये दोनों ग्रेविटेशनल के अंदर आता है, तो हम ये जो a से g को कन्वर्ट कर देंगे, हमारा पास s ही रह जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लगेगी ये उच्च या नीचे में लगेगी, ये उच्च और नीचे में क्या लगेगी 2as की जगह a की बदले g, हम g का मान लेंगे। ठीक है, यानी इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा है तो हम g को मान लेंगे,
तो हम इसको देखिए, और एक फॉर्मूला है, ये माइनस और प्लस, ये दोनों को आप लोग मैं कह चुकी हूँ। यदि एक टुकड़े की पत्थर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो इधर से माइनस होगा, और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो हमारा इसका प्लस हो जाएगा। ये दोनों बात को आप लोग को ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, हमारे पास भी स्क्वायर का मान क्या है, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर पूछा जा रहा है, -2, जी का मान है 9.8 एंड एस का मान है 19.6। ठीक है, जैसे कि हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास मान के क्या आएगा, 9.8 गुणा 2 करेंगे तो 19.6 इंटू 19.6 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू हमारा हो जाएगा उसका रूट ओवर यानी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब है 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 24 न्यूटन का कोई बॉल किसी वस्तु पर लगातार 12 मीटर पर सेकेंड तथा दूसरे पर लगाकर 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, इधर से देखिए दो त्वरण दे रखा है, एक ही त्वरण इधर से और एक ही त्वरण इधर से, और जो 24 न्यूटन का बॉल इसका मतलब है फोर्स दे रखा है। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए। इसको आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये फोर्स का बात हो रहा है, ये फोर्स का मान है एफ इज इक्वल टू एम ए। उसका बाद हम पढ़ेंगे त्वरण का उत्पन्न करता है यदि दोनों वस्तुओं का एक साथ बांध दी जाएगी, वो बॉल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, यानी जो एक्सेलरेशन, दो एक्सेलरेशन को देखिए, ये जो दो एक्सेलरेशन को हम बांध देंगे इसका मतलब मिला देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे, तो हमारा पास पूरी की पूरी टोटल जो बॉल का त्वरण क्या होगा। देखिए इधर से हम देखिए पहले एफ इज इक्वल टू एम ए। देखिए पहले त्वरण में जो 12 सेकंड दे रखा है तो इधर से हम मास को निकालेंगे, तो मास हमारा पास क्या है, एम इज इक्वल टू एफ बटे ए। ठीक है, एम 1 हम देंगे क्योंकि ये मास 1 को हम निकालेंगे, जो पहले एक्सेलरेशन का होगा 24/12 इज इक्वल टू 2 kg, क्योंकि मास हम डिनोट करेंगे केजी से, इसका यूनिट होगा। ठीक है, m1। उसके बाद m2 को देखेंगे f1/a2, इसका मतलब f2/a2, ये f1/a1 हम कर देंगे। ठीक है, f2 हमारा होगा वही 24/6, क्योंकि ये कह रहा है 24 न्यूटन का कोई बल ये लगातार 12 मीटर पर सेकेंड तथा 6 मीटर पर सेकेंड, यानी दो त्वरण लगता है। इधर से हम क्या करेंगे, जो जैसे कि 24/6 करेंगे तो हमारा 4 kg हो जाएगा। ठीक है, ये 2 kg, ये 4 kg। ये क्वेश्चन में जो दे रखा है दोनों वस्तुओं का, देखिए ये दोनों वस्तुओं का एक साथ बांध दिया जाए, हमारा पास दोनों वस्तु कौन है, जो एक ही वस्तु 2 kg और दूसरा वस्तु 4 kg, हमारा पास जोड़ देंगे तो 6 kg आ जाएगा, तो 6 kg हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये जोड़ने का बाद दी जाएगी वह बॉल, यानी वह बॉल इसका मतलब है 24 न्यूटन का बॉल। ठीक है, हमारा पास देखिए ये हो गया हमारा मास यानी 6 kg, तो फोर्स हो गया हमारा 24 न्यूटन। ठीक है, यानी ये कह रहा है वही बॉल है वो कितना त्वरण करेगा, तो हमारा पास फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हमारा पास एफ इधर से 24 इज इक्वल टू एम इंटू हमारा पास हमारा पास 6 इंटू ए, तो इधर से हमारा ए निकल कर आ जाएगा, 6 इधर से भाग जाएगा, हमारा पास 24/6 यानी 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, मैं दूसरा वीडियो जब भी तैयार करूंगा इसी के अंदर में इसी क्वेश्चन को इंक्लूड करा दूंगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपका सामने में, यदि सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो तो 3 सेकंड के बाद उसका चाल कितनी होगी। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए मैं कह चुकी हूँ पहले, यदि कोई क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये कन्फर्म मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले को करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और इसको जो डाटा
इसी के अंदर में जो जो डाटा दे रखा है आप इसको भी लिखना चाहिए। लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि सरल रेखा में जो 40 मीटर पर सेकंड की चाल गतिशील वस्तु, हमारे पास जो गतिशील होता है यानी कंटिन्यूटी ये चल रहा है, हमारे पास यू हो गया हमारा 40 मीटर पर सेकंड। देखिए हमारा देख पहले हम u को जीरो लेते हैं, तो जीरो हम कैसे लेंगे, यदि एक ही गतिशील वस्तु स्थिर अवस्था में था तो u हमारा पास जीरो होता था। तो हमारे पास इधर से क्या है, 40 मीटर की चाल में गतिशील किसी वस्तु का, हमारा पहले हम देखते हैं 40 मीटर पर 40 मीटर पर सेकंड के, तो हमारे पास u हो गया 40 मीटर पर सेकंड। जो त्वरण दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, हमारे पास a होगा हमारा 4, तो 3 सेकंड के बाद t होगा हमारा 3, तो उसकी चाल कितना होगा। देखिए ये जो चाल दे रखा है, चाल का मतलब है स्पीड। ठीक है, जो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है आप इसको लिख लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए ये जो फॉर्मूला के अंदर में आता है, ये जो डाटा है देता है, ये डाटा के अंदर में हम लोग पहले डिस्टेंस को निकालेंगे। ये टाइम को पता है, स्पीड निकलना चाहिए, तो डिस्टेंस हमारा पास पता नहीं, तो डिस्टेंस इसी के अकॉर्डिंग पर डिस्टेंस को निकलना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू एस, हम साइंटिफिक न्यूमेरिकल एस होता है, तो एस का जो फॉर्मूला होता है, एस मास्टर फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा होता है यू स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, u प्लस 80, ये तीनों है हमारे पास मास्टर फॉर्मूला। इसी के अकॉर्डिंग पर हम s कैसे निकलेंगे। देखिए हमारे पास u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, u a t u a t। देखिए इधर से हम निकल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको पुट करेंगे। वी स्क्वायर का जो मान दे रखा है 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर का मान है 0 प्लस 2 ए दे रखा है 4 एस दे रखा है, पूछा जा रहा है एस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एस हम किसे निकालेंगे, 40 गुने 40 बटे 2 गुने 4, 4 में ये कट जाएगा 10, 2 में जाएगा 5 बार, ये हो गया हमारा 20 मीटर। ये हो गया हमारा एस हमारा निकल चुकी है 200 मीटर। ठीक है, स्पीड हम पता करके करेंगे कैसे, स्पीड हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन ए टाइम। डिस्टेंस हमारा पास 200 मीटर, टाइम हमारा पास 3 सेकेंड। तो हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 66.2 बटे 3 मीटर पर सेकेंड करके आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है त्वरण का ऐसा मात्रक है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड की वेग एक चलती हुई एक 10 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है, लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, आप इसका सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आपको ये पता नहीं है तो मेरा कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, अथवा हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और इधर से पहले देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दरकार है किसी 0.05 केजी की वस्तु से 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर त्वरण उत्पन्न किया जाता है, तो उसी पर क्रियाशील बल क्या है। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्रियाशील बल का जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये फॉर्मूला का आप लोग पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी वस्तु 0.5 केजी, ठीक है हमारे पास मास आ गया, मास हमारे पास माने वस्तु तो 0.5 केजी। ठीक है, उसके बाद देखिए वस्तु का त्वरण होता है ये हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। पूछा जा रहा है बॉल यानी फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हमारे पास 0.4 गुने 4, हमारे पास क्या है टन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है बंदूक की नली
बंदूक की नाल से धुआं धमाका सुने जाने की 2 सेकंड पहले दिखाई पड़ता है। यदि हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर पर सेकंड है तो प्रत्येक रक्षक से बंदूक की दूरी होगी। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। आप किसको देखिए, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो वेग होता है, हमारे पास स्पीड दे रखा है, जो जो दे रखा है आप इसको पहले लिख लीजिए। स्पीड हमारे पास 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। पूछा जा रहा है दूरी, दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास 350 गुने 2, हमारा 700 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विराम से चलकर एक ही ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलता है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकाल दीजिए। जो दूरी है हमारे पास एस निकालना चाहिए। एस हमारे पास क्या है, फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही है हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा है इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस इधर से है, एस इधर से, ये दो फॉर्मूला हमारे पास मास्टर फॉर्मूला निकल कर आएगा। इसी के अंदर में हम क्या पुट करेंगे, क्या पुट करें नहीं पुट करेंगे, इसी फॉर्मूला में हम किस फॉर्मूला को लेते हैं इसको देखें। जो विराम चलकर इतना ही, देखिए विराम से चलकर, ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को पहले पढ़िए। विराम से चलकर इसका मतलब है यू हमारा पास 0। एक ही ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड की समान त्वरण, हमारा पास ए आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए से 1 मिनट तक चलती है, हमारे पास टी हो गया 1 मिनट। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। इसमें ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, दूरी का मतलब है ए दे रखा है, टी दे रखा है, यू दे रखा है। हम इसको क्या लेंगे, एस को लेंगे तो हो जाएगा पहला, जो जो पहला फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास क्या है, यू का मतलब है यू 0 हो जाएगा, तो ये सारी की सारी 0 हो जाएगा, इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हाफ ए का मतलब है 2, टी का मतलब है 6 गुने 6। ठीक है, वो 6 गुने 6 यानी 3600 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु में 15 न्यूटन की बल लगाए जाने का कारण उसमें 5 मीटर का विस्थापन होता है, तो उसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या है। ठीक है, पहले में कार्य का सिंबल होता, जो कार्य का फॉर्मूला होता है आप इसको लिख दीजिए W इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, ये फॉर्मूला के अंदर आता है कार्य का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए W होता है कार्य, एफ इज इक्वल टू फोर्स, एस इज इक्वल टू जो, ठीक है, तो हम इसको पुट करेंगे। W का जो होता है, W हम निकलना चाहिए तो W रहने दीजिए। एफ होगा हमारा 15 न्यूटन, और जो एस होगा हमारा 5 न्यूटन, 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए 75 जूल। ठीक है, क्योंकि वाट को हम लोग, जो कार्य को हम लोग जूल से डिनोट करेंगे। ठीक है, W इज इक्वल टू जो 75 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया तो यदि त्वरण 4 मीटर 5 सेकंड 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो तो 4 सेकंड में इसका पिंड का तय की गई दूरी क्या होगा। ठीक है, हम इसको देखिए, इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग कर दीजिए। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ के इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान 34 kg है, उस वस्तु में कितना बल लगाया जाए कि उसमें 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे। तो इसका जो फॉर्मूला है देखिए, जो तो किसी वस्तु का द्रव्यमान, इसका मतलब है जो मास होता है, हमारे पास मास क्या आएगा 34 kg। ठीक है, जो जो डाटा दे रखा है आप इसको पहले लिख लीजिए। उस वस्तु में कितना बल लगाया जाए कि उसमें 0.3 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करे। इसका मतलब है त्वरण हमारा हो गया, ए हो गया हमारा 0.3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बॉल का मतलब है फोर्स, फोर्स कितना फोर्स लगाया जाए, इसका मतलब फोर्स हम निकालना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम हमारे पास 30 kg
तो भाग देंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा 110/2 न्यूटन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ही मोटर कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में चल रही है। जब ब्रेक लगाती है तो कार 50 मीटर दूरी तय करने की बाद रुक जाती है। कार का मंदन क्या है? ठीक है, ये जो मंदन एक्सीलरेशन ये सेम ही बात है। मंदन किससे कहा जाता है? जो शुरू से जाकर एन में होता है, जीरो। ठीक है, हम देखिए हम एक गाड़ी चलाती हैं, कहीं ना से कहीं हम रुकना चाहिए, ये रुकना को हम इसको मंदन बोलते हैं, और शुरू करने से हम इसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, मैं कह चुकी हूँ पहले, जो ऊपर से नीचे की आती है इससे त्वरण होता है, और नीचे से ऊपर में जाती है तो हम इसको मंदन कहते हैं। जब गाड़ी शुरू करेंगे तो इसका एक्सीलरेशन होगा, जब गाड़ी ब्रेक मार के रुकने की तैयार है, जो गाड़ी ब्रेक मारेंगी इससे मंदन होगा। अब इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए फिगर में देखिए। ठीक है, एक ही गाड़ी इधर से जाना स्टार्ट करेगा तो इसका गति बढ़ेगा, यानी इसका एक्सीलरेट होगा। ठीक है, यानी ये गति में होता है, तो जब इधर से रुकेगी तो इधर से हम क्या करेंगे, तो इसका जो मंदन। तो चलिए हम देखेंगे, एक मोटर कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहे हैं, इसका मतलब यू हमारा पास 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये जो किलोमीटर पर आवर है, हम इसको पहले साइन चेंज करेंगे तो 5/18 हम जैसे कि जोड़ा करेंगे, 5/18 जैसे कि गुणा करेंगे, 18 दूने 36 तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा हमारा यू। ठीक है, जब ब्रेक लगाती है 50 मीटर दूरी, हमारे पास एस हो गया हमारा 50 मीटर, रुक जाती है। उसका बाद मंदन क्या है, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, हमारे पास भी इधर से जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी उसका जीरो ही होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जब भी जैसे कि हम देखिए v स्क्वायर का मतलब है 0 स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर का मतलब है 10 गुने 10 प्लस 2 गुने ए का मान पूछा जा रहा है, एस का मान 50 है। ठीक है, यानी ये 100 इधर से जाएगा इज इक्वल टू 2 गुने 50 गुने ए। यदि ए को हम निकालना चाहिए तो इधर से ये भाग जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, 100 में 100 कट जाएगा ए की, तो 1 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि ये माइनस में होगा। ठीक है, इधर से ए होगा -1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि माइनस होगा, ये मंदन हो रहा है, हम इसको माइनस में डिनोट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, -1.0 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, कोई वस्तु विराम अवस्था से चलकर 10 सेकेंड में की गति से चलती है तो उसी वस्तु का त्वरण क्या है? ठीक है, हमारे पास देखिए टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, एक वस्तु विराम अवस्था का मतलब है यू होगा हमारा 0, 50 मीटर की गति से चल रहा है, हमारे पास v हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछा जा रहा है त्वरण, ए हमारे पास क्या है? ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, ए फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू जो होता है v माइनस यू बटे टी। ठीक है, यानी इधर से 50/10 हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी पिंड का वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका वेग मीटर पर सेकंड में क्या होगा? ये इजी बात है, जो होता है 54 किलोमीटर पर आवर को हम जैसे कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 गुणा करेंगे, तो 18 या 54 5 या 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो फ्रेंड्स, ये तो था लगभग 22 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सो फ्रेंड्स, आज ही इतना, फिर मिलेंगे दूसरा न्यूमेरिकल सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।